फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक टुगेदर तैयारी सिलेक्शन की। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में। पहला वर्ड है बैटल ऑफ हाइदास्पेस। इस वर्ड्स के बारे में हमें जो जानना है, पहले हमको जानना है कि इस वर्ड को हाइदास्पेस की यार्ड क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी इंडिया में जो झीलम नदी है, इसको ग्रीक भाषा में हाइदास्पेस कहा जाता था और इस नदी के किनारे ही ये युद्ध हुआ था और इसके कारण इस युद्ध को द बैटल ऑफ हाइदास्पेस के नाम से जाना जाता है। पहला, उसके बाद दूसरा जो आवश्यक है जानने के लिए वो है कब हुआ था। 326 BC में हुआ था। इन लोगों के बीच हुआ किसके बीच हुआ था? ग्रीक सम्राट अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड इंडिया के किंग पोरस, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध के विनर कौन है? इस युद्ध के विनर है अलेक्जेंडर। और इस युद्ध में हारने के बाद जब सम्राट पोरस को अलेक्जेंडर की सभा में लाया गया था बंदी बना के, तब अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा था कि ये आप हमसे कैसे व्यवहार आशा करते हैं। तब उसने ये कहा था, पोरस ने, कि जब एक सम्राट को जैसे सम्मान देते हैं और जैसे व्यवहार करते हैं, हम आपसे वही व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। और उसके वीरता और साहसिकता को देखकर अलेक्जेंडर ने उसको क्षमा कर दिया और उसकी जो साम्राज्य है उन्हें उसको वापस भी कर दिया था। ये सुना जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि ट्रीट मी एज अ किंग वुड ट्रीट अनदर किंग, ये पोरस ने कहा था अलेक्जेंडर को। और इस युद्ध की सिग्निफिकेंस क्या है? इस युद्ध की सिग्निफिकेंस ये है कि इस युद्ध के बाद पश्चिमी जो देश है, कंट्रीज़ है, वेस्ट कंट्रीज से इंडिया का जो रिलेशन था वो खुल गया था। ओपन द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। नेक्स्ट है कलिंग वार। ये कलिंग वार के बारे में हमें पहले जानना है। जब प्रश्न आते हैं कि कलिंग अभी है कहाँ, ये कलिंग है हमारे प्रेजेंट डे ओडिशा में और आंध्र प्रदेश की नॉर्दर्न पार्ट्स में भी ये है। कुछ जगह आंध्र प्रदेश की नॉर्दर्न पार्ट्स में भी पड़ते हैं, लेकिन ये मेनली है उड़ीसा में ही है। प्रेजेंट डे उड़ीसा जो है हमारी इंडिया में, वहाँ कलिंग पड़ता है। और ये कलिंग के वार हुआ किसके साथ था? अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। ये क्यों हुआ था ये कलिंग वार? ये कलिंग वार इसलिए हुआ था क्योंकि जब अशोक सम्राट था मौर्य एम्पायर की, तब वहाँ एक कलिंग था जो उनके वहाँ पे इंडिपेंडेंट था। एक इंडिपेंडेंट साम्राज्य था जिसको अशोक ने विजय प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए कलिंग वार हुआ था। और ये हुआ था 261 BC में हुआ था। इस युद्ध के विनर कौन थे? अशोक ने जीता था। लेकिन इस युद्ध के सिग्निफिकेंस क्या है और इस युद्ध में हुआ क्या, इस युद्ध के बाद क्या हुआ? तो इस युद्ध के बाद जो हुआ, अशोक फील्ड अनहैप्पी इवन आफ्टर विनिंग द कलिंग वार बिकॉज द सेंस ऑफ डेथ, पेन, एगोनी, क्राइसिस, ब्लड दैट इज सीन ऑन द बैटल फील्ड डिड नॉट गिव हिम एनी पीस ऑफ माइंड एंड हॉन्टेड हिम ऑल द टाइम। सो अशोक ने क्या किया? अपनी माइंड की पीस को ढूंढने के लिए उसने क्या किया? उन्होंने रेस्ट ऑफ द लाइफ ये डिसाइड किया कि वो विजय प्राप्त करेंगे साम्राज्यों के ऊपर दूसरी, लेकिन वो अहिंसा नीति पर होगा। कोई युद्ध नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगा, जो होगा वो नॉन वायलेंस होगा, अहिंसा जिसको कहते हैं। तो विक्ट्री थ्रू धम्मा और धम्मा विजय एंड ए बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलिंग वार के बाद अशोक ने बुद्धिज्म की फॉलोअर हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस युद्ध के बाद अशोक बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। द आंसर इज कलिंग वार। इस वार में विजय हुआ था अशोक ने। और कब हुआ था? 261 BC में हुआ था ये। नेक्स्ट आते हैं द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और थानेश्वर। ये इंडिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट वार है। ये वार फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहाँ हुआ था? तराइन में हुआ था, इसलिए इसको तराइन का युद्ध कहते हैं।
किसके बीच हुआ था? मोहम्मद घोरी और राजपूत के बीच हुआ था, जिसकी जो पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में हुआ था। राजपूत ने युद्ध किया था। और घुरिद डायनेस्टी और घुरिद आर्मी लेड बाय मोहम्मद घोरी एंड राजपूत कॉन्फिडेरेसी लेड बाय पृथ्वीराज चौहान। ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। इस युद्ध में विजेता कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद घोरी? मोहम्मद घोरी की रियल नेम कौन सा क्या था? साहिबुद्दीन अलियास मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी, ये था मोहम्मद घोरी की असली नाम। वो घुरिद डायनेस्टी का था, घुरिद डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और ये युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजेता हुई थी। ये क्या हुआ था? मोहम्मद घोरी ने इंडिया को जब कैप्चर करना चाहा तो उसने तब ये सबसे बड़ी साम्राज्य थी पृथ्वीराज चौहान। तो पहले मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान की सामना करना पड़ा था। तो इंडिया में आकर उसने पहले पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, और जो युद्ध को हम तराइन की फर्स्ट बैटल के नाम से जाना जाता है। और ये युद्ध में हुआ क्या था? मोहम्मद घोरी के पास सैनिक था, प्रिपेयर्ड आर्मी था, लेकिन क्लोज वार 1-to-1 वार ये इसका एक्सपीरियंस नहीं था। क्लोज 1-to-1 वार हुआ का एक्सपीरियंस था पृथ्वीराज चौहान की आर्मी के पास, और पृथ्वीराज ने यही टैक्टिक्स अप्लाई करके ये युद्ध को लड़ा था। लेकिन इस युद्ध के बाद क्या हुआ? इस युद्ध में जब मोहम्मद घोरी ने देखा कि उसकी आर्मी हार का सामना कर रही है, तब उसने आगे बढ़ गया और पृथ्वीराज चौहान की जो तरफ से जो लड़ रहे थे गोविंद राय, उसने एक भाला छोड़ दिया मोहम्मद घोरी के ऊपर, जो उसकी आँख में लग गई। और उस आँख में नहीं लगा था, वो उसकी शरीर में लग गया था, और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। तब उसने वापस चला गया, हार मान के वापस चला गया था। लेकिन वो हार मान के बैठा नहीं था, वो वापस आना चाहता था और इस पृथ्वीराज चौहान से विजय लेना चाहते थे। इसके लिए हुआ था द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। मोहम्मद घोरी ने हार मान के वापस तो चला गया था, लेकिन उसने इस बुरी तरीके से हार का प्रतिशोध लेना चाहता था। मोहम्मद घोरी को हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान को भी ये ज्ञात था कि फिर से आएंगे मोहम्मद घोरी युद्ध करने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए। फिर भी उसने अपनी आर्मी को प्रिपेयर नहीं किया और आर्मी को बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं किया था। ये था पृथ्वीराज चौहान की एक फॉल्ट थी, जो विजय के उपरांत उसने अपनी आर्मी को बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी और प्रशिक्षण नहीं दिया था कि कैसे लड़ना चाहिए फिर से अगर आक्रमण हुआ तो। मोहम्मद घोरी ने क्या किया था? हार के बाद जब वो स्वस्थ हुई, उसने पहले क्यों हारा इस विषय में उसने सोचा, और उसने अपने आर्मी को वैसे प्रशिक्षित किया कैसे लड़ना चाहिए। उसने अपनी आर्मी को बढ़ाया, प्रिपेयर किया, फिर उसने आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। और इंडिया में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जब जीत के पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी थी सहयोगिता, उसने उसका अपहरण करके विवाह किया था। तो सहयोगिता की पिता थी जयचंद, जो इस वजह से बहुत खफा हुई गई थी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। और ऐसी कई राजपूत राजा थी जो पृथ्वीराज चौहान की अंडर में रहते थे, लेकिन उसने विद्रोह कर बैठा था। और इस कारण की वजह से वहाँ पे एक क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान के साथ बहुत सारे राजपूत राजा थे जो उनके साथ छोड़ने लगा था। जयचंद भी मोहम्मद घोरी ने जब पृथ्वीराज को आक्रमण किया था, तब उसने पृथ्वीराज चौहान की साथ नहीं दिया था। तो इस कारण क्या हुआ? मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और हारने के बाद कहते हैं कि हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को उसने बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। तब एक कहानी प्रचलित है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ था, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ लोग और कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान ले जाने के बाद उसने वहाँ पे एक मोहम्मद घोरी ने उसको जब मारने की हुक्म दी थी, तो उसने उसकी मृत्यु के पहले उसने पूछा था कि अब तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है।
तब पृथ्वीराज चौहान ने शब्दों की खेल खेला था मोहम्मद घोरी के साथ, और उसने कहा था कि उसने मोहम्मद घोरी के ऊपर बाण चलाई थी। और पृथ्वीराज चौहान की एक गलती की थी बैटल ने, जो मैं कहना भूल गई थी, कि जैसे मोहम्मद घोरी ने देखा कि अपने पहले युद्ध में जो हुआ था, क्या हुआ था कि मोहम्मद घोरी ने जब देखा कि उसकी आर्मी हार रही है तो वो सामने आ गई थी युद्ध में और उसको वो इंजर्ड हो गया था। फिर वैसे ही जब पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में सेकेंड बैटल में जब पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि उसकी आर्मी हार रही है तो वो सामने आ गई युद्ध करने, और मोहम्मद घोरी की आर्मी बहुत इजीली उनको कैप्चर कर लिया था। और मोहम्मद घोरी ने एक भाला छोड़ा था जो कि पृथ्वीराज की आंख पर लगी थी। इसके कारण पृथ्वीराज चौहान आहत हो इंजर हो गई और वो हार गई इस युद्ध में। वो जाने के बाद, अफगानिस्तान में जाने के बाद, पृथ्वीराज चौहान ने एक गुण थी कि वो शब्दों को सुनकर बाण चला सकती थी, तो इसकी उपयोग कर उसने मोहम्मद घोरी पर बाण चलाई थी। और कहा जाता है कि मोहम्मद घोरी को आखिरी में उसने मार दिया और उसके बाद उसने भी आत्महत्या कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने, ये कहा जाता है। लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इस युद्ध में विनर थे मोहम्मद घोरी और ये हुआ था 1192 में, और ये तराइन में हुआ था। तराइन कहाँ है? हरियाणा में है, प्रेजेंट डे हरियाणा में है इंडिया की। और एक इम्पॉर्टेंट है, इस युद्ध में मोहम्मद घोरी के जनरल कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिसने हमारी इंडिया में स्लेव डायनेस्टी का शुरुआत किया था। तो फर्स्ट किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये तब मोहम्मद घोरी के जनरल थे। जब मोहम्मद घोरी वापस चले गए थे इंडिया पर पृथ्वीराज चौहान को हरा कर, तब उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया छोड़ के गए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो डायनेस्टी का शुरुआत किया था वो था स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है क्योंकि इस बैटल के बाद ही इंडिया में मुग़ल साम्राज्य का शुरू हुआ था। और ये बैटल इसलिए सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बैटल में बहुत कुछ हुआ था, हम आगे चल के जानेंगे। ये हुआ किसके बीच था? बाबर और लोधी एम्पायर को कौन लीड कर रहे थे? वो इब्राहिम लोधी थे। इब्राहिम लोधी की जो दौलत, उसकी भाई जो दौलत खान लोधी और उसके अंकल जो थे वो इब्राहिम लोधी को सपोर्ट नहीं किया, और इसका फ़ायदा उठाकर बाबर ने तो इब्राहिम लोधी पर हमला किया और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। तो विनर कौन थे? बाबर थे। उसने क्या किया? इब्राहिम लोधी को हरा कर दिल्ली और आगरा पर अपना कैप्चर कर लिया था, दिल्ली और आगरा। और इस बैटल बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है? इस बैटल में फर्स्ट कैनन का यूज़ किया था। ये कैनन का तोप और कैनन जो होता है इसका यूज़ हुआ था। बाबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए 2 टैक्टिक्स यूज़ किया था, एक था तुलुगमा और एक आराबा। बाबर की आर्मी जो थे वो संख्या में बहुत कम थे, जो इब्राहिम लोधी के अनुसार। इब्राहिम लोधी की आर्मी जो थे वो मैसिव आर्मी थे उनके पास, लेकिन बाबर के पास उतना आर्मी नहीं थे। फिर भी ये युद्ध बाबर ने जीता था। क्यों जीता था? क्योंकि उसके कुछ टैक्टिक्स थे युद्ध के। पहला है कि तुलुगमा। ये तुलुगमा क्या है? आर्मी को 3 डिवीज़न में उसने डिवाइड कर दिया, लेफ्ट, राइट और सेंटर। जो सेंटर में रहते थे उनके पीछे ये कैनन रहता था। ये आराबा क्या है? ये तो गया तुलुगमा क्या है? द डिवीजन ऑफ आर्मी इनटू द यूनिट्स ऑफ लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। एंड आराबा है द एफर्ट द कार्ड्स यूज टू ट्रिगर कैनन फायर। ये कैनन को फायर करने में जो ट्रिगर करते थे जो कार्ड्स थे, ये कार्ड्स को कहते थे आराबा। ये दोनों टैक्टिक्स उन्हें यूज़ किया था। और ये जो कैनन था, ये कैनन जो एक आर्टिलरी था जिसका इस्तेमाल पहले नहीं हुआ था। तो ये इस्तेमाल करते देखकर इसकी आवाज़ से आर्मियों को, इब्राहिम लोधी की जो आर्मियाँ थे, जो हाथियाँ थे, वो सब भयभीत होकर पीछे चलने लगे थे। और ये इब्राहिम लोधी ने लोधी डायनेस्टी
इब्राहिम लोदी का जो आर्मी था उसने कभी ये आर्टिलरी का यूज़ नहीं किया था। उसको आइडिया नहीं था कि कैसे इसका सामना करना पड़ेगा। तो इसके कारण उसने बहुत जल्दी ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और इस युद्ध में पहले जो हुआ था बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है गन पाउडर की यूज़ हुआ था। गन पाउडर इज़ यूज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दिस वार। कंफ्यूज नहीं होना है, गन पाउडर फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। गन पाउडर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन बाबर ने नहीं किया था। कहा जाता है कि साउथ में जो विजयनगर एम्पायर था उनके पास भी गन पाउडर था, लेकिन उन लोगों ने पहले इस्तेमाल नहीं किया था। पहले इस्तेमाल किया था गन पाउडर का बाबर ने। और उनके दो टैक्टिक्स थे, एक टेक्निक्स थे जो टुलुगमा और आरबा। इन दोनों के बारे में अच्छी तरीके से याद रखना। और क्या है कब हुआ था ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? ये हुआ था 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल। और बाबर का रियल नेम क्या है? बाबर का रियल नेम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद गाजी। नेक्स्ट है बैटल ऑफ खनवा। ये बैटल हुआ था 1527 में। बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में। उसके एक साल बाद ही हुआ था बैटल ऑफ खनवा, 1527 में हुआ था, जब बाबर ने दिल्ली और आगरा को कैप्चर करके इंडिया में मुग़ल साम्राज्य का शुरुआत किया था। उस समय इंडिया में बहुत राजपूत राजाएँ थे, वो मुग़ल को मारने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए वो राजपूत राजाओं ने क्या किया? मुग़ल का सामना किया, मुग़ल से युद्ध किया। और ये युद्ध किसके बीच हुआ था? ये मुग़ल राजपूत अलायंस किसके अंडर ये युद्ध किया था? राणा संघ ऑफ मेवाड़ ये युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 में हुआ था। इस युद्ध के विजेता कौन थे? बाबर थे। इस युद्ध में राणा संघ हार गया, उसके साथ राजपूत अलायंस भी हार गया था। और राजपूत के हारने के पश्चात ही बाबर का इंडिया में मुग़ल साम्राज्य और भी बढ़ गया था और मजबूत हो गया था। कोई उनके सामना करने वाला कोई भी शक्तिशाली साम्राज्य अब नहीं रह गए थे। तो इस बैटल ऑफ खनवा का सिग्निफिकेंस यही है कि इस्टेब्लिश मुग़ल पावर इन नॉर्दर्न इंडिया बाय एलिमिनेटिंग द थ्रेट ऑफ राजपूत, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट था राजपूत, वो भी हट गया था। इट इज़ ऑल्सो डिफ्यूज द थ्रेट ऑफ अफगान ट्राइब्स दैट विल स्टिल लॉयल टू द ओल्ड लोधी रेजिम। जो पहले लोधी वंश था उनके जो अफगान ट्राइब्स थे वो भी चाहते थे कि मुग़ल के विरोध थे। लेकिन इस युद्ध के बाद पानीपत और खनवा दोनों युद्ध में जीतने के बाद बाबर का सामना करने वाला और कोई नहीं था ऐसे। तो ये कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद मुग़ल एम्पायर नॉर्दर्न इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद आता है बैटल ऑफ चौसा और कनौज और बिलग्राम की युद्ध। ये बैटल ऑफ कनौज एंड चौसा हुआ था 1539 एंड 1540। ये उल्टा लिखा हुआ है, सॉरी। द बैटल ऑफ चौसा ये हुआ था, ठीक ही लिखा है, कनौज हुआ था 1540 में, चौसा हुआ था 1539 में। द बैटल ऑफ चौसा एंड कनौज ये दोनों युद्ध ही बाबर एंड अफगान की शेरशाह सूरी में हुआ था, सूरी के बीच हुआ था। द सूट डायनेस्टी रूलर शेरशाह सूरी एंड मुग़ल एम्पायर हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध के विनर कौन थे? इस बार मुग़ल तो हार गई, विनर थे शेरशाह सूरी थे। और शेरशाह सूरी इस युद्ध के बाद जो टाइटल लिया था वो था फरीद अल दीन। एंड ये चौसा की बैटल जो थे उसके बाद उसने एक टाइटल लिया जिसको कहते हैं फरीद अल दीन। ये टाइटल उसने एक्सेप्ट किया था। और इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं भाग गया था और दिल्ली में शेरशाह सूरी का शासन शुरू हुआ था, सूरी डायनेस्टी का शासन शुरू हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। शेरशाह सूरी के बाद उसके सिंहासन में बैठा था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने डिसाइड किया कि वो ये
से ही समय है कि अब शेरशाह सूरी भी नहीं है, इस्लाम शाह भी नहीं है, कोई ऐसे शक्तिशाली सम्राट नहीं था उस समय दिल्ली में। तो हुमायूं ने सोचा कि यही सही वक्त है आक्रमण करके फिर से मुग़ल साम्राज्य को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, तब उसने आक्रमण किया और उसने जीत भी गया और फिर से मुग़ल साम्राज्य की शुरू हुई थी। लेकिन उस समय एक सम्राट था हिमू जिसके नाम थे, और जिसे हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। वो था एक लौता हिंदू एम्पायर और हिंदू सम्राट थे जिसके जो बहुत शक्तिशाली थे, और उनसे ये मुग़ल एम्पायर अकबर का युद्ध हुआ था। ये हिमू कौन था? द जनरल ऑफ आदिल शाह सूरी था। ये दोनों के बीच जो लड़ाई हुई थी पानीपत में हुआ था, जहां बाबर ने पहली बार मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत की थी इस पानीपत की युद्ध में जीतकर। तो वहाँ से अकबर और हिमू के बीच फिर से एक लड़ाई हुई थी जिसको हम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। वो हुआ था 5 नवंबर 1556 में हुआ था, और इस युद्ध में विजय हुआ था अकबर की। विजय हुआ था और हिमू को बंदी बनाकर मुग़ल कैंप में ले गया था, और वो युद्ध में काफ़ी घायल हुआ था। कहा जाता है कि हिमू जीतने ही वाले थे इस युद्ध में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो सामने बढ़ रहे थे तब किसी एक सेना ने उसकी आंखों में तीर मार दिया और वो घायल और अनकॉन्शियस होकर गिर गए थे। तो उस समय बैराम खान ने उस समय मुग़ल आर्मियों ने उनको पकड़ लिया, और जैसे ही उनको पकड़ लिया वो उनकी आर्मी भाग गए थे। और भागने के बाद बैराम खान ने अकबर को आदेश दिया कि हिमू की सर कटने के लिए, लेकिन जब अकबर ने मना किया था कि वो ये नहीं करेंगे, तब बैराम खान ने खुद ही उसकी सर काट दिया। एंड द बैटल एंडेड द रूल ऑफ अफगान डायनेस्टी इन इंडिया। और फिर से एक बार मुग़ल साम्राज्य बहुत शक्तिशाली रूप में शुरुआत हुआ था, और वो मुग़ल साम्राज्य की सामना करने वाली कोई और नहीं था। और अकबर ने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में जीतकर, बाबर ने जीतकर जो साम्राज्य की शुरुआत की थी मुग़ल एम्पायर की, उसको आगे कंटिन्यू किया था अकबर ने। नेक्स्ट और टू द लास्ट वार इज गुजरात कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकबर। अकबर ने गुजरात को विजय किया था क्योंकि गुजरात सुल्तान मुजफ्फर साथी उनके साथ युद्ध किया था, और इस युद्ध में अकबर को विजय मिला था। इस युद्ध की इम्पॉर्टेंट है कि इस युद्ध के बाद अकबर ने बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनाया था। वो कहाँ है वो फतेहपुर सीकरी? टू सेलिब्रेट द विन ऑफ गुजरात, जो उसने गुजरात को जीतने के बाद बुलंद दरवाज़ा बिल्ड किया था फतेहपुर सीकरी में। इस युद्ध का सिग्निफिकेंस और इस युद्ध ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गुजरात कहा जाता है कि जब बैराम खान गुजरात से जा रहा था तब उनके बहुत सारे शत्रु थे, उसने बहुत सारी युद्ध लड़ी थे बैराम खान, जो अकबर की गार्डियन था। अकबर ने ना बहुत कम 13 साल की उम्र में उसने सिंहासन में बैठा था, और उसके गार्डियन थे बैराम खान। तो बैराम खान ने काफ़ी सारी लड़ाई लड़ी थी बहुत सारी राजाओं के साथ। वैसे गुजरात में भी उसने लड़ाई की थी, लेकिन प्रतिशोध लेने के लिए जब वो गुजरात से जा रही थी तीर्थ करने के लिए, तो वह हौज में जा रहे थे, तब वहाँ पे उनको प्रतिशोध लेने के लिए वहाँ पे जो सम्राट थे उसने बैराम खान की कातिल कर दिया था। और अकबर खान की गार्डियन थे बैराम खान, और अकबर ने भी कहा जाता है कि अकबर की गुजरात को जीतने के लिए जीतने के बाद इतना आनंद इसके लिए हुआ था कि उसको ये लगा था कि जिसने उनकी गार्डियन की हत्या की है उसने भी उस गुजरात को जीतकर उसने प्रतिशोध ले लिया है। और ये गुजरात की विजय की बात, जैसे उन्हें गुजरात की विजय की पश्चात ही 1573 में उसने पहली बार समुद्र के दर्शन किया था। ये बहुत ही कि व्हेन अकबर फर्स्ट सॉ द सी, तो ये उसने पहली समुद्र दर्शन किया था।
गुजरात की विजय के बाद 1573 में। और बुलंद दरवाज़ा का व्हेन अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी टू सेलिब्रेट द विन ऑफ गुजरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुजरात की विजय की पश्चात ही उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। ये है पार्ट 1 इम्पोर्टेंट वर्ड्स। चलिए देखते हैं इन शॉर्ट। बैटल ऑफ हाइदास्पीस हुआ था 326 में, अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच, विनर था अलेक्जेंडर। कलिंग वार हुआ था 260 में, अशोक एंड किंग ऑफ कलिंगा, अशोक विनर था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच, पृथ्वीराज चौहान विनर थे। लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन उनके एक साल बाद ही हुआ था 1192 में, लेकिन उस युद्ध में विनर हुआ था मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच, जिसमें बाबर का जीत हुई थी। बैटल ऑफ खनवा हुआ था 1527 में, बाबर एंड राजपूत अलायंस जो कि राणा संघ के अंडर लड़ रही थी, वहाँ पे भी विनर हुआ था बाबर। बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कनौज जो कि 1539 एंड 1540 में लड़ा गया था शेरशाह एंड हुमायूं के बीच, वहाँ पे विनर था, दो बार ही विनर हुए थे शेरशाह। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 जो हुआ था अकबर और हिंदू सम्राट हिमू के बीच, उसमें भी विनर हुए थे अकबर, और गुजरात विन किया था 1572 में, जिसमें बहादुर शाह, गुजरात की बहादुर शाह एंड अकबर के बीच हुआ था और अकबर ने ये लड़ाई जीता था। आज की सेशन यहीं तक है। अगर ये पार्ट 1 है इम्पॉर्टेंट वर्ड की, पहले भी पार्ट 2 आने वाले हैं, और पार्ट 2 को जानने के लिए प्लीज़ हमारे सेशन को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।